तो दोस्तों वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत एक दूध वाले को दिखाते हुए शुरू होती है जो सुबह को दूध लेकर घर पर आता है। तो यहाँ पर इसको गेट लगे मिलते हैं तो ये बेल नॉक करता है। तो अचानक से ईशा की आंख खुल जाती है जो देव की वाइफ होती है और जैसे ही ये गेट खोलने के लिए बिस्तर से उठती है तो इसका पति इसका हाथ पकड़ लेता है और इसको बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, दूध मैं लेकर आता हूँ। अब दोस्तों देव गेट खोल देता है और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा कटोरा होता है। अब ये दूध वाला इस कटोरे में दूध डालना शुरू कर देता है और जैसे ही इसकी नजर भाभी पर पड़ती है तो ये मुस्कुराकर भाभी को प्रणाम बोलता है। और इसी बात पर दोस्तों देव के अंदर आग लग जाती है क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी मर्द इसकी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और उसके बाद दोस्तों ये दूध वालों को पीटना शुरू कर देता है और ये दूध वाला अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लेता है। तो ये इसको दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। फिर अचानक से सोसाइटी के कुछ आदमी देव को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये इन पर भी हावी हो जाता है। फिर अचानक से ईशा भी बाहर आ जाती है देखने के लिए कि ये बाहर क्या हो रहा है। और जैसे ही अपनी वाइफ को सोसाइटी में देखता है ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर पर लेकर आता है और इसको इतना मारता पीटता है कि इसके सारे जिस्म पर घाव हो जाते हैं। अब उसके बाद सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और देव को ये सोसाइटी छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो देव इनको साफ बोल देता है कि मैं 3 दिन के अंदर खुद ही अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मुझको ये सोसाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि दोस्तों देव को मर्द जात से बहुत ज्यादा नफरत है और इस सोसाइटी में मर्द लोग रहते हैं। अभी अपने सेक्रेटरी को फोन करके बताता है कि उसको 3 दिन के अंदर कोई ऐसा मकान चाहिए जहां पर आसपास कोई मर्द ना हो। और उसके बाद दोस्तों देव को एक ऐसा ही मकान मिल जाता है जिसमें एक तारा नाम की विधवा औरत रहती है। अब ये लोग नए मकान में शिफ्ट होने के लिए आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते पे एक पुलिस वाला इनकी गाड़ी रोक लेता है और देव को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। अब देव गाड़ी से बाहर आ जाता है और जब ये पुलिस वाला गाड़ी के अंदर झांक कर देखता है तो पिछली सीट पर ईशा बैठी हुई होती है जिसका ये गलत मतलब निकालता है। तो देव बताता है कि ये मेरी वाइफ है। तो पुलिस वाला बोलता है कि अगर ये तेरी वाइफ है तो तूने इसको पीछे सीट पर बिठा के क्यों रखा है, आगे क्यों नहीं बिठाया। अब देव को गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, मैं इसको पीछे बिठाऊं या आगे बिठाऊं, इससे तुझको क्या। अब दोस्तों पुलिस वाले को भी गुस्सा आ जाता है और इसको बोलता है इस अकड़ को अपनी जेब में रख के बात कर क्योंकि गर्मी निकालना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब पहले तो अपना और अपनी वाइफ का आधार कार्ड दिखा। और उसके बाद देव अपना और अपनी वाइफ का आधार कार्ड इस पुलिस वाले के हाथ में दे देता है और उसके बाद पुलिस वाला इसकी वाइफ का फेस आधार कार्ड से मिलाने की कोशिश करता है और इसकी वाइफ को ध्यान से देखता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि देव को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी आदमी इसकी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो देव अंदर ही अंदर क्रोधित होने लगता है। उसके बाद ये पुलिस वाला इन दोनों को छोड़ देता है और बोलता है कि अगली बार अगर तेरी वाइफ मुझको पिछली सीट पर बैठी हुई दिखाई दी तो मैं सीधा तुझको थाने में डाल दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों ये दोनों इस नए मकान में शिफ्ट होने के लिए आ जाते हैं जिसमें तारा नाम की एक विधवा औरत रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तारा और ईशा एक दूसरे को ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे ये एक दूसरे के साथ लेस्बियन वाला संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहानी का सस्पेंस दिखाते हुए वेब सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 2 की स्टोरी भी लाजवाब होने वाली है। उसको जानने के लिए आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।